आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का 2021 का पूरी शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, दृश्यमान विकिरण या विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन 3, आइजैक न्यूटन ने खोज की थी। अगला है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 3, बैटरी। नेक्स्ट है, स्मॉल जी या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान कैपिटल R त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को स्मॉल जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो ऑप्शन 1, भूमध्य रेखा पर। अगला है, क्वेश्चन मैथ का है, 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, मतलब सामने की दिशाओं में चल रही हैं। ओके, तो सबसे पहले तो लंबाई तो आपकी जुड़ जाएगी। कितनी है? 131 प्लस 89 कितनी हो जाएगी? 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 और 3 12 की 2, हाथ से लगा 1, तो 2 हो जाएगा। 220 आपका आ जाएगी लंबाई टोटल, और सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, आमने सामने। ओके, तो मतलब जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी। तो आगे क्या कहता है, जिनमें से एक की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी जब सम्मुख दिशाओं में होगी। तो 42 प्लस, और दूसरे की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 ये हो जाएगी। चूँकि आंसर आपका सेकंड में है तो चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 42 और 30 कितना हो जाएगा? 40 30 70 और 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 बार कटा आपका, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई, स्पीड आ गई। आगे कहता है, एक दूसरी से मिलने के बाद वह कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी? टाइम पूछा गया है। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 220, चाल कितनी आई? 20। काटते हैं, 2 से 0 से 0 काटा, 2 से 22 काटा, तो 11 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड, बाकी के तीन है ऑरेकल, फॉक्स प्रो और MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 7:9। तो मान लेते हैं पहली संख्या A है जो कि है 7x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मानते हैं जो कि आपकी 9 हो जाएगा, 9x, क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है 7:9, तो हम लोग दोनों संख्याएं मान लेते हैं। आगे कहता है, यदि और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक LCM और HCF का गुणनफल है 25,200, तो LCM इंटू HCF ये आपका कितना है? 25,200। तो संख्याओं का योग बताना, मतलब 7x प्लस 9x बताना है हमें। तो 7x प्लस 9x कितना होता है? 16x होता है। 16x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? LCM इंटू HCF, तो 25,200 इजकल टू क्या हो जाएगा? 7x इंटू 9x। 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 बार कटा, फिर 7 छंग 42, 3600 हो जाएगा। फिर 9 से काटते हैं, 3600, 9 चौक 36, 400 आ जाएगा। और x का x में मल्टीप्लाई तो x², तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 16x में x की, तो 20 करेंगे तो 16 दूनी 32, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 32, 320 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, देख लेते हैं। कथन है, पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। ये तो आपका बिल्कुल सही है आपका। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से सही हैं। पहला है, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, तो बिल्कुल गलत बात है ये।
पुराने पत्ते बेकार होते हैं, ये भी गलत बात है। तो इसके लिए आंसर होगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो ही पालन करते हैं। अगला देख लेते हैं। संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या क्रांति कहा गया है? तो कौन सी क्रांति कहा गया? पीली क्रांति। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करना है। तो आपका हृदय हो जाएगा। हृदय आपका अलग चीज़ है। मेरुदंड, मस्तिष्क और न्यूरॉन, ये तीनों आपके मस्तिष्क से ही संबंधित हैं, लेकिन हृदय आपकी अलग चीज़ है। तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में रिंग को PGLE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आइटम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका रिंग के लिए लगाएंगे वही तरीका आइटम के लिए लगाएंगे। रिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RING। R का कोड होता है 18, I का होता है 9, N का होता है 14 और G का होता है 7। इससे आपका क्या बनना है? PGLE। P का कोड कितना होता है? 16, G का होता है 7, L का होता है 12, E का होता है 5। देखिए 18 से 16 बना आपका 2 घट रहा है, 19 9 से 7 बनना है 2 घट रहा है, 14 से 12 बनना है 2 घट रहा है और 7 से 5 बनना है 2 घट रहा है। यही तरीका आइटम के लिए लगाएंगे। आइटम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ITEM। I का कोड होता है 9, T का होता है 20, E का होता है 5 और M का होता है 13। सभी में 2 2 घटाते हैं। 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, 20 में 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा और 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा और 13 में 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 किसका होता है? G का, 18 होता है R का, 3 होता है C का, 11 होता है K का। तो GRCK आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन 1 सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग है 120। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं होंगी x+1 और x+2। तो हमें सबसे बड़ी संख्या x+2 की वैल्यू बतानी है और इन तीनों संख्याओं का योग हमें पता ही 120 है। तो जोड़ देते हैं। x+1 + x+2 बराबर है 120। देखिए 2x और एक 3x, सॉरी 2x और एक और x हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 बराबर 120। 3 कॉमन ले लेते हैं तो x+1 अंदर बचता है तो 120। इसे काट देंगे तो x+1 बराबर आ जाएगा 3 चक्कू 12 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 में से 1 जाएगा 39। सबसे बड़ी संख्या बतानी है x+2, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 39 + 2 तो कितना आ जाएगा आपका? 41। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 3 जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 102 मीटर लंबी नहर को, तो सबसे पहले लंबाई को जोड़ लेते हैं। 150 + 102 तो 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 252 मीटर। नहर को 7 सेकंड में पार करता है। तो टी बराबर आपका पता है 7 सेकंड। चाल बतानी है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? लंबाई 252, समय कितना है? 7। 7 से काटते हैं, 7 × 21, 4 बचा, 7 × 42 तो 36 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो IRSP-4। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो केन विलियमसन। अगला है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो ऑप्शन 3 न्यूरॉन।
अगला है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 टेराबाइट के बराबर। अगला है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 4700 और 2 हैं, तो एलसीएम आपका कितना है? 4700 और एचसीएफ कितना है? 2। और आगे कहते हैं यदि उनमें से एक संख्या है 100 मतलब ए बराबर आपका कितना है? 100। तो दूसरी संख्या बतानी बी बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 100 इंटू बी किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 4700 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 47 इंटू 2 है 47 इंटू 2, 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आ जाएगा। तो बी बराबर 94। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है कुछ आदमी हाथी हैं, तो आदमी का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? हाथी में चला जाएगा। और कुछ हाथी बाघ हैं, तो हाथी का कुछ हिस्सा बाघ में चला जाएगा। निष्कर्ष है कुछ हाथी आदमी हैं, बिल्कुल सही क्योंकि हाथी का कुछ हिस्सा आदमी जब में जा रहा है, पहला सही। कुछ बाघ हाथी हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि बाघ का कुछ हिस्सा हाथी में जा रहा है, दूसरा भी सही। तो दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। चील, गौरैया और कौवा, ये आपके देखिए भारत में पाए जाते हैं। एमू आपका अलग चीज़ है, तो एमू आपका अलग अलग देश में पाया जाता है, तो ऑप्शन 2 आपका असंगत हो जाएगा। अगला है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणे भुजा कितनी है? 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 6 गुणे 4 मतलब 24 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो ऑप्शन 3 हरा। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ऑप्शन 2 1761 में लड़ी गई थी। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा, देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कथन है कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, तो कुछ अंगूठियों का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? चूड़ियाँ में। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ चूड़ियाँ क्या हैं? ब्रेसलेट। तो चूड़ियों का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा? ब्रेसलेट में जाएगा। और सभी ब्रेसलेट क्या हैं? स्टड। तो सारे ब्रेसलेट क्या हो जाएंगे? स्टड। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ स्टड चूड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि स्टड का कुछ हिस्सा आपका चूड़ियों में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ ब्रेसलेट अंगूठियाँ हैं, कुछ ब्रेसलेट अंगूठियाँ हैं, तो देखिए ब्रेसलेट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं अंगूठियों से, दूसरा गलत। तीसरा है कोई ब्रेसलेट अंगूठी नहीं है, तो बिल्कुल सही है आपका, नहीं है। और कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि अंगूठियों का कुछ हिस्सा आपका जा रहा है चूड़ियों में। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं, यदि हॉकी को मैच के रूप में, बास्केटबॉल को बैट के रूप में, बैडमिंटन को स्ट्रल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है? नेट लगाकर कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। और फुटबॉल को क्या कह रहे हैं? सॉरी, फुटबॉल में बैडमिंटन खेला जाता है। बैडमिंटन को ऊपर देखिए स्ट्रल कह रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 स्ट्रल। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए कांटा, चम्मच और चाकू ये सभी बर्तन है, लेकिन कलम आपकी लिखने वाली चीज़ है, स्टेशनरी में आ जाती है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन।
उस बेनारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रॉनिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। तो रेल का इंजन आएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रिक का इंजन आ जाएगा और डीजल इंजन आ जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो ऑप्शन 1 56। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ई संपर्क। ई संपर्क भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। अगला है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 1 फैजाबाद में। अगला है, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन 2 94 स्थान पर रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन। बाकी के तीन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 उत्तरी कोरिया को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो ऑप्शन 1 सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। अगला है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? तो ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 जन धन योजना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए आगे आ रहा है 3/9, बाकी आपकी बड़ी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3/9। अगला है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन 1 तुलुप वंश के शासक थे। अगला है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए बी से डी बना रहे हैं, तो 2 की वृद्धि हो रही, बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4। कितने की वृद्धि हो रही? 2 की वृद्धि हो रही। डी से बनाते हैं एफ का होता है 6, तो इसमें भी 2 की वृद्धि। अब एफ से बना रहे हैं एच का कोड होता है 8, 6 से 8 बना 2 की वृद्धि, तो आगे भी 2 की वृद्धि, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 किसका होता है? जे का। पहला अल्फ़ाबेट जे मिल गया। देखिए ऑप्शन 1 में पहला अल्फ़ाबेट जे है, नहीं, तो ये कट। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन सी में देखिए जे आ रहा है स्टार्टिंग में, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, संख्या 12 89 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, 12 89 35। सबसे पहले 2 का 3 का निकालते हैं स्थानीय मान। तो 3 का क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि एक अंक आगे बढ़े हैं तो एक अंक 0 बढ़ा दिया। अब 2 के लिए क्या होगा स्थानीय मान? कितने अंक पीछे बढ़े हम लोग? 1 2 3 4, तो 2 हो जाएगा और 4 0 बढ़ा देंगे। ओके, अब अंतर पूछा गया तो 20,000 में 30 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 19,970। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ जगह है खाली, यहाँ पर भरा जाएगा 22 अप्रैल 2018 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। अगला, यदि x + 1/x = 2 तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? तो कर्ल लिख लेते हैं, x³ + 1/x³, इसका मान क्या होगा? तो ये एक फार्मूला होता है AQ + BQ। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा A + B मतलब x + 1/x। दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? x² प्लस, या आप ऐसे कर सकते हैं,
वैल्यू पूछी गई एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की, तो आगे आपका दिया गया है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर है 2। दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं हम लोग, क्यूब निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 आ जाएगा, ए बी एक्स एक्स कट जाएगा, और a प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन अपान एक्स, ये आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए हमें निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो हो गया प्लस 3 एक्स प्लस वन अपान एक्स कितना है 2, तो 3 गुणे 2 बराबर आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन 1 2। अगला है क्वेश्चन, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे बारडोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए धातु आपकी चांदी हो जाएगी, लकड़ी क्या हो जाएगी, लकड़ी आप प्राप्त करेंगे सागौन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन 1 एंड्रॉयड। अगला देख लेते हैं, यदि ए बी बराबर है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 29, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 माइनस 2ab, ए बी की वैल्यू है 10, तो 29 माइनस 20 तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन 4 तमसा नदी। अगला, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 5:4, तो एक धनात्मक संख्या a बराबर मान लेते हैं 5x और दूसरी धनात्मक संख्या b बराबर मान लेते हैं 4x, जो कि दी हुई है अनुपात में। और आगे कहते हैं और उनके लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ का गुणनफल कितना है 18,000, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है आपका 18,000 है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, मतलब 5x प्लस 4x बराबर 9x की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 5x इंटू 4x बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 18,000 के बराबर। 5 से काटते हैं पहले, तो 5 3 15, 5 छक्का 30, 3600 आ गया। 4 से काटते हैं, 4 9 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप जाएगा 900, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 की वैल्यू 9x में पुट कर देते हैं, तो 9 गुणे 30, तो 9 3 27, 270 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ऑप्शन 3 1927। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो जाएंगे, जो कि दिया हुआ है 3600, जिनमें से 82% फुटबॉल के हैं, तो परसेंटेज आपका 100 होता है टोटल मिला के, लेकिन 82% है फुटबॉल के, प्लस 7% हैं कबड्डी खिलाड़ी, प्लस 4% हैं शतरंज खिलाड़ी, और शेष जो हैं क्रिकेट खिलाड़ी हैं। शेष कितने बचेंगे, तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 82 और 6 88, 1 89, 89 4 93, टोटल 100 होता है, तो 100 में से 93 घटा देंगे, तो आपका 7% जो हैं वो आपके किसके खिलाड़ी हो जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे, क्रिकेट। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या बतानी है, तो 3600 का 7% निकाल लेते हैं, तो हमें क्रिकेट खिलाड़ी मिल जाएंगे, तो 7/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा। 36 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 छंग 42, हाथ से लगा 4, और 7 या 21, 21 4 25, तो 252 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, चियापास पठार किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन 4 मैक्सिको में स्थित है। अगला है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो ऑप्शन एक अनुच्छेद 40। अगला है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फॉकेटिंग। अगला है दिए गए कथन पर विचार करें तो बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है? कथन है धूप सेकना विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, एक चिकित्सकीय सलाह है। धारणा क्या क्या है? धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है, ये गलत बात है। विटामिन डी और भी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के लिए एक नए तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन है केवल धारणा 2 निहित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो साझेदारी पूर्ण, बाकी के 3 नई प्रक्रियाएं, नए क्षेत्र और नया इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन 3 पेरिस। अगला है कंपनी विधि 2013 के अनुसार कारपोरेट विवादों का निपटान द्वारा किया जाएगा? तो NCLT के द्वारा। अगला है निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान, तो 56 के फैक्टर क्या होंगे? 8 और 7। तो 8 जो बड़ा है भाई आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 सिंध में स्थित है। क्वेश्चन आपका है यदि प्लस का अर्थ है भाग का अर्थ है प्लस, तो लिख लेते हैं भाग का मतलब क्या है? प्लस। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। और प्लस का अर्थ है भाग। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2 भाग 3 माइनस 3 प्लस 4 गुणा 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 2 भाग की जगह क्या लिखेंगे? प्लस, ऊपर दिया गया है। फिर 3 माइनस की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। तो गुणा 3 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस को क्या कह रहे हैं? भाग, तो भाग 4। फिर गुणा को कह रहे हैं माइनस 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 इंटू 3 बटे में 4 माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं आगे गुणा, तो 2 + 9/4 माइनस 2 ये हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9/4। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में 41,678 को 32,587 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 65,332 को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए 4 से 3 बना आपका क्या हुआ? 1 हटा। 1 से 2 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ रहा है। 6 से 5 बन रहा है तो 1 हट रहा है। 7 से 8 बन रहा है तो 1 जुड़ रहा है। 8 से 7 बन रहा है तो 1 हट रहा है। मतलब एक सीरीज चली -1 +1 -1 और +1 की। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 6 में पहले 1 हटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। फिर 1 हटाएंगे तो 2 आएगा। फिर 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। फिर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 56,241। तो ऑप्शन 2 इस राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जूम करते हैं। 2 से 10 बनाए तो 8 आपका जुड़ रहा है। और 10 से 26 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 16। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 दूनी 16। फिर आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 8 तियाँ 24, मतलब 8 का पहाड़ा चलता जाएगा। तो यहाँ पर 24 आएगा। और इस 24 को 26 में जोड़ देंगे तो 26 दूनी 52, मतलब 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। पशु जो है घोड़ा होता है, तो कीट कौन सा होगा? पिस्सू। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षरों समूह के संगत है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर समूह में के संगत है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपको बताना तरीका बताना कमेंट करके। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।